हेलो एवरीवन। मेरा नाम है नितेश योगी। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ एक्सेल के बारे में, बेसिक से लेके एडवांस तक कि एक्सेल में फॉर्मूले कैसे लगते हैं, क्या क्या होता है एक्सेल में। आपको पता नहीं एआई का यूज़ कैसे होता है। एक्सेल एडवांस लेवल तक मैं आपको सारी चीज़ें सिखा दूंगा, तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। तो चलिए आगे। सबसे पहले हम जानते हैं एम एस एक्सेल क्या है। एम एस एक्सेल का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। यह एक पावरफुल प्रोग्राम है जिसमें हम कैलकुलेशन, मार्कशीट, बिलिंग, सैलरी स्लिप, आईडी कार्ड, डाटा एंट्री और भी बहुत सारे काम हम इसमें कर सकते हैं एम एस एक्सेल में। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दोनों दबा के कर दीजिए भाइयों। अब हम चलते हैं आगे कि एक्सेल के बारे में कैसे क्या है। सबसे पहले हमें एक्सेल सीट ओपन करनी है। उसके लिए कीबोर्ड से विंडो बटन प्रेस कीजिए, फिर ये फॉर्मेट आ जाएगा, फिर एक्सेल को क्लिक कीजिए, फिर उसके बाद आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। फिर उसको मिनिमाइज से बढ़ा के फिर ये देखिए आपका एक्सेल सीट ओपन हो चुका है। ये था। खोलने के और भी प्रकार है, मैं आपको सेकंड ऑप्शन बताता हूँ। विंडो प्लस आर दबा के हम यहाँ एक्सेल टाइप कर देंगे तो मेरा पहले से लिखा हुआ है, तो ओके दबाने से आपकी एक्सेल डिस्प्ले पे शो होने लग जाएगी, जो जिसका हमने कमांड दिया है खोलने के लिए। तो आपका एक्सेल आपके सामने खुल चुका है। ये थी हमारी सीट। इसी और भी प्रकार हैं, देखिए। अब मैं बात करता हूँ तीसरे तरीके की। हम माउस का लेफ्ट बटन दबा के न्यू पे जाके फिर हम देखिए सीट फोल्डर शॉर्टकट की, ये आ गया आपका माइक्रोसॉफ्ट। हाँ, नीचे नीचे ही नीचे है, ओपन ही है। नीचे जाके आपका आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपका आइकन नीचे आ जाएगा, फिर इस पे डबल क्लिक करेंगे माउस से, फिर आपका एक्सेल सीट ओपन हो जाएगा। एक सेकंड, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। हो जा। हाँ, ये देखिए हो गया। ये था एक्सेल खोलने के 3 तरीके अपनी स्क्रीन पे वर्कशीट खोलने का। अब मैं आपको बता रहा हूँ एक्सेल में पूरी ए टू जेड, पूरी एडवांस लेवल तक मैं आपको एक्सेल सिखाने जा रहा हूँ। तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, कहाँ मेन्यू है, कहाँ क्या है, मैं सारी चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम जाते हैं ऊपर। देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं फाइल में। फाइल पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे मैसेज आ रहा है न्यू, फिर ओपन, फिर सेव अस, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, पब्लिश, क्लोज। एक्सपोर्ट में हम कहीं पे भी कर सकते हैं। न्यू पे हम क्लिक करेंगे तो अपना न्यू खुल जाएगा। जैसे ही खुलता है, आप ओपन कहाँ अपनी फाइल बना रखी है, किसी को हम ओपन करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। सेव पे दबाते ही सेव हो जाता है। फिर हम फिर से फाइल पे जगह करके सेव अस, कहाँ हम सेव करना चाहते हैं वो जगह, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, पब्लिश, सारे ऑप्शन इसमें फाइल में आते हैं। ये थे फाइल की जानकारी। अब हम अकाउंट, फीडबैक जो भी आप देना चाहते हो इससे दे सकते हो। ये सारी जानकारी फाइल की। ये थोड़ा ही काम आता है, ज़्यादा नहीं आता हमें, प्रिंट वगैरह में ही। अब हम सेकेंडली बात करते हैं हमारे ऊपर मेन्यू बार के बारे में। ऊपर जैसे ही आप देखते हैं सबसे ऊपर आता ही है क्विक एक्सेस टूल बार, जिसमें हम कुछ भी देख लेते हैं शॉर्ट की, जैसे अंडू, रीडू, इनका है। अंडू रीडो का दोनों का ऑप्शन है। इसमें हम डबल क्लिक करेंगे तो वो शॉर्टकट की अपने पास आ जाता है। अगर उसी पे हम वापस क्लिक करते हैं तो वो चीज़ हट जाएगी। ये है इसमें एक्सेस टूल बार में। अब हम बात करते हैं इसके नीचे है, जैसे एक्सेस टूल बार का हो गया। अब फिर हम चलते हैं ये साइड में, ऊपर ही ऊपर आपको दिख रही है बुक एक्सेल। बुक एक्सेल इसको बोलते हैं हम टाइटल बार। ये हमारा टाइटल बार है, किससे हम फाइल बना रहे हैं उसके नाम है। फिर साइड में आते हैं, ये है मिनिमाइज का ऑप्शन। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो फाइल मिनिमाइज हो जाएगी। फिर डबल वापस नीचे से ऊपर करेंगे तो ये सेकेंड ऑप्शन है रीस्टोर। ये है छोटा बड़ा करने का ऑप्शन अपने साइज़ के हिसाब से। वही थर्ड ऑप्शन है क्लोज का ऑप्शन। क्लोज पे दबाएंगे तो फाइल अपनी
बंद हो जाएगी। सेव या डोंट सेव वो आपकी मर्जी है, सेव करोगे तो फाइल सिक्योर रहेगी, अनसेव करोगे तो नहीं रहेगी। फिर अब हम बात करते हैं रिस्टोर में। जैसे ही दबाते हैं, जैसे ही हम रिस्टोर में हम अपने हिसाब से साइज़ को बढ़ा भी सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, ऊपर से या नीचे से, जैसे ही हम कॉर्नर पे लाके साइड में। ये था रिस्टोर के बारे में। जैसे ही हम ऊपर जैसे टाइटल बार पे क्लिक करके हम इधर उधर भी घुमा सकते हैं जहाँ अपने को सूटेबल लगे साइज डिस्प्ले पे। तो ये था हमारा ऊपर के बारे में। अब हम बात करते हैं मेन्यू बार, जहाँ पे ये इंसर्ट, होम, पेज, फॉर्मूला, डाटा ये लिख रखा है, इसको बोलते हैं हम मेन्यू बार। ठीक है, जैसे इंसर्ट है, होम है, इसको ऊपर वाली लाइन को टाइटल बार से नीचे है मेन्यू बार। फॉर्मूलाज जैसे कुछ भी देख लीजिए आप, इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल से इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके नीचे देखिए, इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। इसमें हम फॉर्मूला और साइड में है नेम बॉक्स। इसमें कहीं पे भी हम सेल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नेम इस पहले ही आ जाएगा। जैसे हम B2 पे कर रहे हैं तो B ये है। तो जो ABCD है इसको तो हम बोलते हैं कॉलम। जैसे ABCD इस साइड को तो बोलते हैं कॉलम, और नीचे डाउनवर्ड के नीचे आते हैं हम, जैसे 1 2 3 इसको बोलते हैं हम रो। तो ये है रो और वो है कॉलम जहाँ हम बात कर रहे हैं। ये रो, ये कॉलम, B कॉलम, C कॉलम, D कॉलम, E F G H ये है कॉलम, और अब है रो। ये सारी कॉलम हैं और ये नीचे वाली हैं, ये हैं रो जितनी भी हैं। अब मैं आपको बताऊंगा सेल के बारे में। सेल किसे बोलते हैं? रो और कॉलम के बीच में जो आपस में काटती है उसको बोलते हैं सेल। जैसे ये सेल है, जैसे देखिए आपने, ये कॉलम और ये रो, दोनों को कट करके जो बीच में है उसको बोलते हैं सेल। और जहाँ हम माउस को करते हैं इस कहीं पे भी टाइप करने के लिए, उसे बोलते हैं एक्टिव सेल। ये है एक्टिव सेल जिसको मैं लिख रहा हूँ। जैसे यहाँ क्लिक कर रहा हूँ माउस को ऊपर नीचे, ये है एक्टिव सेल। एक्टिव सेल करके हम कुछ भी लिख सकते हैं उसके अंदर, ये सारी जानकारी। जैसे इधर उधर घुमाओ कहीं भी, जहाँ पे भी आप माउस क्लिक करके लिखोगे उसे बोलते हैं एक्टिव सेल। और कॉलम और रो को दोनों को काट के बीच में होती है उसे बोलते हैं सेल। अब देख लीजिए, जैसे ए पे है, जैसा यहाँ किया तो ये है एक्टिव सेल। जैसे हम पूरी रो देखना चाहते हैं, भाई रो कितनी है, रो देखने के लिए आप, रो देखनी है तो आप कंट्रोल प्लस डाउन एरो दबाएंगे कीबोर्ड से तो पूरी डाउन पे आ जाएगी। वो कितनी है? जैसे 10,48,576, ये तो है आपकी रो टोटल। और जैसे ही आप कॉलम चेक करना चाहते हैं तो कॉलम भी ऐसे ही चेक कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ राइट एरो, जो लेफ्ट राइट डाउन अप जो एरो है ना कीबोर्ड में, उससे हम पता कर सकते हैं। रो कॉलम एक साथ पता करनी है तो आप जैसे कोने में दबा के, एक सेकंड में इसको बड़ा कर लेता हूँ, मेरा थोड़ा सा छोटा है। लास्ट और रो कॉलम आपको जानना है तो इसको थोड़ा सा बड़ा करके फिर यहाँ कोने में हम दबा देंगे तो कितनी रो है कितनी कॉलम है आपको नेम बॉक्स में यहाँ दिख जाएगी ऊपर, जैसे आप देख सकते हैं। फिर अब हम बात करते हैं सीट की। जैसे ये लीजिए सीट फर्स्ट, जहाँ हम ये कर रहे हैं ये है सीट फर्स्ट। हमें सीट दूसरे पे काम करना है तो प्लस पे दबाएंगे तो सीट सेकंड आ जाएगी, फिर प्लस पे दबाएंगे तो सीट थर्ड आ जाएगी। ऐसे ही हमें जैसे सीट फर्स्ट, जैसे हम यहाँ काम कर रहे हैं तो यहाँ है। फिर हमें जैसे और फाइल बनानी है तो सीट सेकंड सेलेक्ट करके हम उस पर भी एक साथ काम कर सकते हैं। फिर उसी तरीके से हम जैसे सीट 3 पे भी काम कर सकते हैं। एक सेकेंड, ये मैंने कर दिया, इसको क्या डिलीट नहीं, हाँ सीट 3 पे।
ऐसे ही हम जैसे प्लस करके तो और सीट डाल सकते हैं अंदर, और हमें जैसे इस सीट को डिलीट करना है तो लेफ़्ट बटन माउस का दबा के यहाँ डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, फिर लेफ़्ट बटन फिर डिलीट। हम इजीली डिलीट कर सकते हैं, लेफ़्ट फिर माउस का लेफ़्ट बटन फिर डिलीट। ये थी हमारी सीट ऐड करने की और डिलीट करने के बारे में। अब हम बात करते हैं रीनेम। हमें सीट में जैसे कोई नाम देना है, जैसे मैं इस सीट को नाम दे देता हूँ पेज फर्स्ट पेज ना, मैं नाम देता हूँ। जैसे ही हम सीट सेकंड करते हैं, जैसे ऐड करके इसको भी रीनेम करना चाहते हैं तो रीनेम पे जाके सेकंड पेज, इसको भी हम सेकंड पेज इजीली कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम जैसे सीट थर्ड भी ऐड कर सकते हैं, किसी को हटाना हो वो भी कर सकते हैं लेफ़्ट बटन से। ये थी सीट के बारे में, ऐड और हटाने के बारे में। समझ में आया? अब हम सीट के बारे में भी सीख चुके हैं। अब हम बात करते हैं स्क्रॉल के बारे में। साइड में आके देखिए, हम साइड से लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट इस स्क्रॉल से कर सकते हैं कॉलम ए में तो, और फिर ऊपर से नीचे रो का भी हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। वो तो कॉलम का था, ये था रो का। जैसे एक सेकंड में आपको बताता हूँ, 1 2 डबल डैश डबल क्लिक, जहाँ तक आप चाहें। हाँ ये देखिए, और 1 मिनट, ये मैं कॉलम का भी समझा देता हूँ आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, यहाँ से जैसे ये डाटा है, मेरे को यहाँ से यहाँ तक आगे का भी देखना है तो मैं नीचे, या फिर नीचे का देखना है तो रो को इस साइड कर सकता हूँ ऊपर से नीचे, और कॉलम का देखना है तो कॉलम को राइट से लेफ़्ट देख सकता हूँ। ये था स्क्रॉल के बारे में। समझ में आया? स्क्रॉल के बारे में समझ में आया? ये देखिए डिस्प्ले में जैसे हम पेज लेआउट को कर सकते हैं, पेज में डिवाइडेशन कि भाई हमें ये अलग अलग पेज चाहिए, क्लिक फॉर डाटा अलग अलग डाटा चाहिए, ये हम पेज प्रिंट आउट में ये काम आता है। जैसे हम प्रिंट करना चाहते हैं एक डाटा को, एक ही सीट पे बनाए हुए डाटा को अलग अलग पेज पे, तो ये काम आते हैं नीचे। ये है जूमिंग का ऑप्शन, जूमिंग ज़्यादा कम, जैसे हमें कुछ चीज़ नहीं दिख रहा तो हम जूम ज़्यादा कर सकते हैं, और जैसे कुछ चीज़ ज़्यादा बड़ी है तो उसको एक साथ देखना है तो हम माइनस करके जूम कम कर सकते हैं। यहाँ से था जूमिंग के बारे में। अब मैं बात करता हूँ सेल के बारे में। जैसे मैंने 1 लिखा, अब हम अगले सेल में जाना चाहते हैं तो या तो आप टैब प्रेस कर सकते हो, या फिर एरो को जो ऊपर नीचे डाउन एरो आते हैं ना अपने कीबोर्ड में, उसको ही हम आगे पीछे करके भी इनको कर सकते हैं। जैसे राइट दबा के आगे, डाउन दबा के नीचे, लेफ्ट दबा के पीछे, फिर ऊपर वाले को ऊपर कर सकते हैं। जहाँ आपका मन करे वहाँ कर सकते हो आप, ऊपर नीचे एरो को क्लिक करके दबा के इजीली, आराम से। फिर एक टैब का ऑप्शन आता है, टैब को करके हम आगे कर सकते हैं, फिर शिफ्ट प्लस टैब फिर से दबा के हम पीछे कर सकते हैं। ये था। या फिर आप इजीली माउस से भी कर सकते हो, जहाँ आप माउस का क्लिक करोगे वहीं आपकी सेल एक्टिव हो जाएगी। जैसे टैब से आगे पीछे भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, जैसा आपका मन चाहे वैसे कर सकते हो आप। 1 2 एक्सेल एक एडवांस है, उसे अपने आप पता चल जाता है कमांड देने से। जैसे इन दोनों को एक साथ माउस से आप सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ कोने में जाके देखिए प्लस का आइकन बन जाएगा, इसको दबा के जहाँ हम स्क्रॉल करेंगे डाउन में, जितना हम लिखना चाहें उतना लिख सकते हैं। 3 4 5 6 7 8 9, मैं 10 तक कर रहा हूँ। देखिए आप यहाँ क्लिक छोड़ दीजिए, आप ऑटोमेटिक एक्सेल को पता चल जाता है कि ये क्या करना चाहते हैं हम। जैसे यहाँ पे 2 की जगह हम 2 कर दीजिए, 2 4 वट एवर, 2 4 6 कर दीजिए। रुको, 3 लिख दिया, एक सेकेंड, 4 लिखने दो, 4। फिर पता चल गया, दोनों को सिलेक्ट कीजिए, फिर प्लस आइकन लाइए कोने पे, फिर डाउन एरो कीजिए, फिर छोड़ दीजिए। ये देखिए 2 का टेबल आ गया। ऐसे ही हम कर सकते हैं। 2 का हो गया, फिर 3 का। एक्सेल एक एडवांस है। जैसे देखिए मैं 3 का करता हूँ, 3, फिर नीचे वाले में 6, एक सेकेंड, सेल में 6 किया, दोनों को सिलेक्ट किया, फिर एरो लाके माउस को नीचे खींचना है,
खींच के छोड़ दिया। ये देखो 3 का टेबल। ऐसे ही मैं यहाँ देख लीजिए 10 का कर लीजिए, 10, 20, फिर दोनों को सिलेक्ट कीजिए, फिर माउस को कीजिए, खींचिए, फिर यहाँ 10 का हो गया। यही है 10 का। देखो हाँ ऐसे है। ये सारी थी बेसिक चीज़ें एक्सेल के बारे में। मैं ज़्यादा बताऊंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो मैं पार्ट में वीडियो बना रहा हूँ एक्सेल के बारे में। ये था हमारा पार्ट फर्स्ट। इसी प्रकार सेकंड पार्ट भी आएगा। सेकंड पार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आएगा, तो उसको थोड़ा ध्यान से देखना। चलो फिर से मिलते हैं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। बाय बाय।